आई एम ऑलरेडी मुझे 3-4 राष्ट्रीय पुरस्कार मिल चुके हैं। आई एम एट द एज ऑफ 31, आई एम अ फिल्म मेकर। मुझे तो ये लोग क्या प्रमोट करेंगे, तो खुद को ही प्रमोट कर ले, बहुत बड़ी बात है। सब गैंग बना के बैठे हुए हैं कि नेपोटिज्म के बारे में इसने क्यों बोला, तो सब इकट्ठे हुए हैं। जैसे कोई क्लासरूम होता है, बच्चे समझेंगे 60 लोगों का क्लासरूम हो, जिसमें एक बच्चे के खिलाफ बाकी के 59 अड़ जाएं, बिल्कुल उसको किसी ना किसी तरह से सताने में या बुली करने में लग जाए, कैसा महसूस करेंगे आप? शर्म नहीं आती इनको? कोई तो मेरे दादा की उम्र के हैं, ठीक है, मेरे पीछे इतनी बुरी तरह से पड़े हुए हैं, इतनी शर्म नहीं आती है कि इट्स नॉट अबाउट मी। और ये जो बॉलीवुड ये जो कर रहा है, जिस तरह से ये षड्यंत्र रच रहा है, तो एक बात तो पक्की है कि मैं इनको छोटा मोटा यहाँ वहाँ कॉल आउट करती रहती थी, चाहे वो सेक्सिज्म हो या नेपोटिज्म हो या पे पैरिटी हो, लेकिन अब तो मैं इनके पीछे पड़ जाऊंगी और मैं इनकी वाट लगा दूंगी, एक एक को एक्सपोज करूंगी। एंड वन थिंग इज फॉर श्योर कि इन लोगों ने दे हैव कॉल्ड फॉर ट्रबल बाय गैंगिंग अप ऑन मी। आई मीन लुक एट माय टैलेंट एंड लुक एट योर मूवीज। आई मीन रियली my biopic, if ever it's made, you know, you'll play that stereotypical Bollywood biggie who is like, you know, very snooty and completely intolerant to outsiders and, you know, intolerant is the word, flag bearer of nepotism, the movie mafia. Your time is up, my time is now. करण जौहर इतने बड़े डायरेक्टर हैं, सब डरते हैं उनसे, आपने क्या दिया ये मूवी माफिया है? मुझे डर नहीं लगता उनसे। चले बंद कर भाई, शो करना शुरू किया, आसमानी दिन चालू, आसमान में रोल किया, स्टेज पे खड़ा होके मैं ढोल को भी बोल दिया, खोल दिया मैंने अपने आप को और रो किया। Rakesh Roshan said that even when someone is spreading lies about him, अरे सर, this is not the place for that. No, but I want to know, why can't Indian men stand up for themselves? A 43-year-old son, why his father has to come for his rescue always? No, for how long father they will keep hiding behind their influential big names father? Why daddies have to always you know, save their sons? I don't understand. फ्लो में मेरे सर्दी है, इसलिए शो पे मेरे कर दी है, चल जो पैसे आ जाए तो स्लो से सर पे चढ़ती है। फिल्म देखने के बाद करें बात? एक्चुअली मुझे पता नहीं है इतना, तो फिल्म देखने के बाद करें। आप लोग यहाँ पे होंगे कि विल यू गाइस स्पीक? अच्छा, ओके, तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं। थोड़ा फ्रेम थोड़ा नीचे तक रखना। हाँ, फ्रेम थोड़ा वाइड रखना। India bitch, I'm straight on a hill. I'm representing India bitch, I'm straight on a hill. Now representing India bitch, I'm straight on a hill. And today it still hurts when they write it's the most ugliest scandal or the most ugliest fight, because for me it's not. So I think I just wanted to share that. Thank you so much. Who inspires me? I think the idea of love. You just go on, and like I said, I'm born with a lot of fire in my belly, and I don't want to pretend that I don't want the world. I am this sacrificing woman. I just want love. No, I want everything, and I want to do better than my lover. I want to outdo my father. I want to make more money than my husband. And if that scares you and make you run away, then f*** you. एक खजूर कस्टर्ड खाएगा क्या? उपमा, देयर वाज रणवीर और आलिया और somebody like that जो कहते हैं कि हम पॉलिटिक्स के बारे में क्यों बोले, हमने क्या किया, हमने कुछ नहीं किया। सो ऐसे नहीं चलता, यू हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल। आई थिंक रणबीर कपूर वाज टेलिंग somebody कि मेरे घर में तो बिजली पानी आता है, मैं क्यों पॉलिटिक्स से, यू नो। सो हाउ ये देश ने, आप उस देश की वजह से आपका घर है, ये देशवासियों का ही पैसा है जो जिससे करके आप मर्सिडीज में बैठते हैं। यू कैन नॉट से मेरे घर में बिजली पानी आता है, मुझे तो क्या लेना देना। दिस इज एब्सोल्युटली इररिस्पॉन्सिबल। और इतना क्या करियर प्यारा हो गया है इनको कि इनको देश की कुछ नहीं पड़ी हुई। आई थिंक मयंक शेखर को रणबीर कपूर वो इंटरव्यू दे रहा था, जब उसने कहा मेरे घर में बिजली पानी आती है, हाउ डिड ही नॉट आंसर हिम बैक? हाउ डिड ही नॉट मेक हिम सिट एंड आस्क हिम टू गेट लॉस्ट फ्रॉम देयर? जिले में आने वाली मौत है, पैसा नहीं रात मेरा शौक है, उड़ती पंछी देखकर कॉल आउट करती रहती थी, चाहे वो सेक्सिज्म हो या नेपोटिज्म हो या पे पैरिटी हो, लेकिन अब तो मैं इनके पीछे पड़ जाऊंगी और मैं इनकी वाट लगा दूंगी, एक एक को एक्सपोज करूंगी। चल रहा है, हम देखते हैं कि काफी जो सेलेब्स है वो एक दूसरे के मूवीज के पोस्ट शेयर कर रहे हैं। अक्षय प्रमोटेड लुका छुपी एंड वी हैव सीन दिस ट्रेंड ग्रोइंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। डू यू थिंक परहैप्स समवन हैड प्रमोटेड मणिकर्णिका द वे दे हैव अदर फिल्म्स फॉर यू आल्सो इट वुड हैव बीन अ? मेरे लिए तो क्या बेनिफिट करेगा, आई एम ऑलरेडी मुझे 3-4 राष्ट्रीय पुरस्कार मिल चुके हैं।
आई एम एट द एज ऑफ 31, आई एम अ फिल्म मेकर। मुझे तो ये लोग क्या प्रमोट करेंगे, तो खुद को ही प्रमोट कर ले, बहुत बड़ी बात है। लेकिन जो रानी ऑफ झांसी है वो क्या मेरी चाची है? नकली बनने का तो जाने दे, आने दे आने दे आने दे, मेहनत का खाते में आने दे, पब्लिक लगाती जब तो मत तो बजने दे। आप प्लीज सुनिए, सब सॉरी बोलते हैं आपको, आप प्लीज आराम से सुनिए। देयर आर 2 ways ऑफ डूइंग दिस। एक तो हम बहुत ही ज्यादा एक जिसे कहते हैं संस्कारी प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, जिसमें मैं सूती साड़ी पहन के आऊं और आपको महोदय और भाई कह के एड्रेस करूं, ठीक है? या तो ठीक है, ठीक है। कंगना जी हाय, कंगना जी आपके ठीक सामने कुछ संस्कारी बातें कर लेते हैं। संस्कारी? इस कॉस्ट्यूम में संस्कारी बातें नहीं हो सकती भाई। ओके कंगना जी कुछ चल बंद कर, सीधा साउंड कम कर, तेरी ट्रक चलती है तो अपना चलता डंपर, बोल बच्चन चांद पत्ती चल छोटे कम कर, कॉल करके देख मेरा नंबर और संपर्क। राइट कंगना एंड राज, जस्टिन हियर फ्रॉम पीटीआई टुवर्ड्स योर लेफ्ट हियर। हाय हाय जस्टिन, तुम तो हमारे दुश्मन बन गए यार। अरे नहीं, बड़ी घटिया बातें लिख रहे हो। ऐसा है? हाँ सच लिखते हो यार। कितनी ज्यादा गंदी गंदी बातें लिख रहे हो। इतना गंदा सोचते कैसे हो? चल तेरे लाला लगा ले ताला, बटन दबाया तो बत्ती उजाला, सब कुछ यहीं पे है। इज्जत का गाली गलौज करके, गंदी बातें लिख के, प्रोफेशनल ट्रोल्स जो हैं खुद को मुफ्त का खाना खाने पहुंच जाते हैं ये। तो उस गिल्ट के चलते हुए लोगों ने मुझे धमकी देना शुरू किया है कि मुझे बैन कर देंगे या मेरी कोई चीज़ का मुझे कवर नहीं करेंगे या मेरा करियर बर्बाद कर देंगे। अरे नालायकों, देशद्रोहियों, बिकाऊ लोगों, तुम लोगों को खरीदने के लिए लाखों भी नहीं चाहिए। तुम लोग तो इतने सस्ते हो, 50-60 रुपए में बिछ जाते हो। मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ और कह रही हूँ कि प्लीज़ मुझे बैन करो, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से तुम लोगों के घर में चूल्हा जले। तुम जैसे नालायक मुझको बर्बाद करोगे। तुम लोगों के बाप दादाओं को भी मैंने लोहे के चने चबाए हैं। आज मैं अगर तुम लोगों जैसे लोगों की चलती ना मूवी माफिया, और तुम जैसे सड़े हुए सूडो जर्नलिस्ट की चलती, तो आज मैं इंडिया की टॉप एक्ट्रेस और हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस नहीं होती। क्या करेगा, मैं पहले से फेमस था शाने, तू क्या मेरा छोटे सीन चेंज करेगा, तू बस बड़ा दिखाना चाहता। लास्ट क्वेश्चन है, आपके हिसाब से हु डू यू थिंक इज द रियल क्वीन ऑफ बॉलीवुड? इज बॉलीवुड अ कंट्री? That's a very lame question. अब छोड़ना ध्यान अपनी जिंदगी पे दे, अब छोड़ना कितनी है झंड सी ये देख, अब छोड़ना खिलाड़ी हमें खेल के मैदान में, अब छोड़ना हम ध्यान ना कमेंटरी पे दें, अब छोड़ना